ये है कीर्ति शाह। शाह साहब गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पुणे से। कहाँ से? पूना। पुणे से, ओके। हाँ, पूछिए सर, कौन से स्टॉक में सवाल है? मेरे पास एनबीसीसी शेयर है 2052 रुपए रेट से। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या अभी इस रेट पे? और सुजलॉन, ओके। सुजलॉन भी 52 रुपए रेट से मेरे पास 2400 शेयर है, इसके लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ, तो इसमें भी ऐड कर सकता हूँ क्या? चलिए सर, सुजलॉन तो हमारे लिस्ट में नहीं, लेकिन एनबीसीसी पे आपको राय दिला देते कि एनबीसीसी पे क्या करना है। 52 रुपए के रेट पे लिए। सर आपने कब लिए थे ये 52 रुपए पे? मेरा एवरेज प्राइस है, उसमें पहले से भी है, बहुत मतलब 5 साल पहले से भी है, मैंने उसमें एवरेज किया हुआ है। चलिए ठीक है सर, ग्रेट, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने इन लेवल्स तक होल्ड किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि लंबे अवधि तक अगर आप होल्ड करते हैं तो इस तरह की वेल्थ बनती है। गौरांग सर, ये तो मैं आपसे ही पूछूंगा, एनबीसीसी 52 के भाव पे लिए थे, 125 पे अभी भी है, और ये अभी भी पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू इनका। शानदार मुनाफा, जोरदार मुनाफा। तो वरुण देखिए, पहले तो ये निर्माण क्षेत्र की कंपनी है और सरकारी कंपनी है। सरकार के तरफ से भिन्न विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य अलग अलग योजनाओं में जमीनी स्तर पर लागू हुए हैं और आने वाले भविष्य में होंगे। ढांचा सुधारना है भारत का, और अगर विकास दर को बढ़ाना है तो निर्माण कार्य आपको तीव्र गति से पहले तो करना पड़ेगा, नया निर्माण, और जो पुराना है उसको आधुनिक बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हमारी टीम के तरफ से यहाँ पर बने रहने की राय है लंबी अवधि के लिए। और सबसे बेहतरीन बात यह है निवेश की कि जो निवेश का स्तर है वो काफी नीचे की तरफ, अगर आप उसकी तुलना करते हैं मौजूदा जो दाम चल रहा है करीबन 125 के आसपास, तो लंबी अवधि के लिए बने रहें। जोड़ना है इनको तो गिरावट आए तो जोड़ सकते हैं। इनका दूसरा प्रश्न था सुजलॉन के ऊपर, तो सुजलॉन पर भी हमारी जो फंडामेंटल टीम है उनके तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। केवल मात्र सुजलॉन पर एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि काफी लोग यहाँ पर गौरांग सर, सुजलॉन हमारे लिस्ट में नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। आपकी एनबीसीसी पे जो राय है वो हम यहाँ अपने व्यूअर्स तक पहुंचा देंगे, क्योंकि राइट, वेलकम बैक। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो चला है हमारी बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। सचिन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपनी रणनीति लेकर 5 पैसा कैपिटल से। सचिन, हाय मॉर्निंग। बाजार की चाल पर आपका व्यू और उसके बाद आपकी आज की रिकमेंडेशन हमारे इस खास सेगमेंट में। हाय कविता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, मार्केट तो एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं और एक रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यूसली बना हुआ है। और निफ्टी में लोअर साइड में अगर हम बात करें तो 25,100 एंड 25,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वेल ऑन द हायर साइड में पॉसिबिलिटीज लग रही है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड 300 एंड 350 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट एरिया आज के इंटरडे के लिए भी करीब 56,320 पर बना हुआ है। मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट होल्ड है ऑन दी हायर साइड में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और पॉसिबिलिटीज है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी हायर साइड के जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो करीब 57,300 से 57,500 तक के लिए दिखाई दे रहे हैं। वेल, बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की। एंड आज के लिए जो ऑप्शंस के लिए जो स्टॉक चुना है वो है ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प। एंड हीरो मोटोकॉर्प में अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो डेली चार्ट्स पर पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। लोअर साइड में एक इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक के अंदर रिवर्सल है। एंड आज के ट्रेडिंग सेशंस में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट भी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में 4500 का कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम करीब 78 के अराउंड है। तो वो करंट मार्केट से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 48 का और अपसाइड टारगेट करीब 130 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 150 का है तो मैक्सिमम लॉस 4500 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 7800 तक देखने को मिल सकता है।
में रणनीति आप सुझा रहे हैं। मुनाफा अधिकतम जो आपने आंका हुआ है 7800 का, नुकसान 4550 का आप बता रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज रणनीति बताने के लिए। दर्शकों को एक डिस्क्लेमर भी झटपट दिए देते हैं क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जो आंकड़े पाए गए हैं उसके मुताबिक 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है। सतर्कता बरतें और आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा लेकर ही आगे बढ़ें। चलिए आगे